पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से लेकर के राज्यों की सरकारों की जड़ें हिला करके रख दी हैं। खासकर एनडीए समर्थित सरकारें जो चल रही उनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन में पिछले एक हफ्ते में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है और इसके नाते से राजनीतिक विश्लेषकों की टिप्पणी यानी लाजमी थी। सो राजनीतिक विश्लेषकों ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ने वाली है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर कहीं और काम करे या न करे उसकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर सबसे ज्यादा हावी होने वाला है और यह सरकार बनाने और बिगाड़ने का भी काम कर सकता है। इसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ तथ्य भी सामने रखे हैं जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं बिहार में, उनकी तादाद लगभग 5 लाख के आसपास है। अब इन सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं, इनके परिवार के 5 लोगों को जोड़ लीजिए, संख्या 25 लाख हो जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को जोड़ लीजिए जो बिहार से ताल्लुक रखते हो लेकिन केंद्र के लिए काम करते हो, वो भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यह संख्या आराम से 30 लाख पहुंच जाती है। यह किसी की भी सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी, खासकर एनएमओपीएस जो बिहार इकाई है, वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लेकर के रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के उन लोगों को भी शामिल करने की रणनीति बना रही है जो अभी सरकारी कर्मचारी में आने की तैयारी कर रहे हैं। आने की तैयारी कर रहे हैं मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा कि आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद आपके लिए सरकारी नौकरी का ऑफर आ जाएगा। जो लोग सफल हो जाएंगे वो लोग सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, उनको भी तो यही संघर्ष करना है एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ। तो अभी से क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो सरकार पुरानी पेंशन की बहाली की बात करे उसके साथ हमें मिल लिया जाए। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करेगा और इसी के नाते से माना जा रहा है कि लगभग 35 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव वाला वोट बैंक है और ये वोट बैंक किसी की भी सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। और ऐसे ही नहीं बल्कि इसके पीछे की एक सोची समझी रणनीति है। जब सरकारी कर्मचारियों को लेकर के ये बातें जो एनएमओपीएस की तरफ से की गई और खासकर जब इस रणनीति का पर्दाफाश हुआ तो सीधे राजनीतिक दलों की तरफ से इस मामले को हवा देने की कवायद भी तेज हो गई। आपको याद होगा कभी हाल ही में बिहार के विधानसभा में आरजेडी के विधायकों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया था। इसके अलावा कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बिहार के चुनाव से पहले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। यानी जाहिर सी बात है कि हर कोई इन 35 लाख वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटा हुआ है। अगर ये 35 लाख वोटर्स जो औसत आंकड़ा माना जा रहा है, हम इसको 35 लाख ना जोड़ करके अगर 20 लाख भी जोड़ लेते हैं तो भी ये मान के चलिए कि किसी की भी सरकार बनाने या बिगाड़ने की कवायद इसमें की जा सकती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में आया था और इसके नाते से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से दूर होना पड़ा था। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर भी सरकारी कर्मचारी इसी तरीके का खेला कर सकते हैं। यानी 2000-3000 वोट जो निर्णायक होते हैं वो निर्णायक वोटर की भूमिका अगर ये सरकारी कर्मचारी निभा देंगे, खासकर बीजेपी के खिलाफ या फिर जदयू के खिलाफ, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि सरकार बन पाना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। और इसी तरीके से इस समय महागठबंधन की जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के साथ में हैं और लगातार सरकारी कर्मचारियों को समर्थन दे रहे हैं। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही चर्चा में आ चुका है और इसका सियासी समीकरण भी सामने आ चुका है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए और खासकर एनडीए का जो घटक दल है वो भी अब टेंशन में आ चुका है कि कहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव के कारण हमें 1-2 सीट जो बीजेपी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से दी जाएगी उसमें हम क्या कर पाएंगे अगर सरकारी कर्मचारियों ने अपना प्रभुत्व दिखा दिया। तो बिहार की राजनीति में हड़कंप मचना भी लाजमी है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का सियासी समीकरण आ रहा है उस पर तो सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि कई सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण के समय से ही बिहार के सरकारी कर्मचारी प्रभुत्व में आए थे और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने कई सरकारों को घुटने पर ला दिया था। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन पहले से ही प्रख्यात हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों ने कई सरकारों को घुटने पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। तो राजनीतिक विश्लेषकों का एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में एक नया
कर्मचारी फैक्टर लेकर के आ गए हैं और वो कर्मचारी फैक्टर निर्णायक वोटर होगा और वो किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य बना सकता है, बिगाड़ सकता है। और इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के कवायद में जुट गए हैं। देखना अब यह होगा कि जिस तरीके से कर्मचारी फैक्टर बिहार में चर्चा का कारण बनता चला जा रहा है, अब राजनीतिक दलों की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है और क्या बिहार में जेडीयू अपना स्टैंड बदल करके बीजेपी से अलग करके और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश करेगी। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास समय है। अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर देंगे तो शायद राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो हमारे साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर नहीं है उसकी तख्ता हम पलट कर देंगे। अभी देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करते हैं या विरोध। लेकिन इतना तो यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिहार में अपना राजनीतिक वजूद और फैक्टर दोनों तैयार कर लिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।